स्टार्ट करते हैं। ओके, तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था हाउ टू डिटरमाइन द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ डिफरेंट कंपाउंड। उसमें मैंने 9 एग्जांपल्स आपको करवाए थे और रेस्ट ऑफ द एग्जांपल्स आपने अपने घर से सॉल्व किए होंगे, खुद से सॉल्व किए होंगे और होप्स हो कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर किसी को समझ में नहीं आया आ जाएगा, चिंता नहीं करना, प्रैक्टिस करने से जो है चीजें आ जाती हैं। ठीक है, आज की क्लास में मोलिकुलर मास डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर को बिल्कुल रैप अप कर देंगे। बहुत लंबा हो गया आप लोगों के लिए भी और हमारे लिए भी। हर एक सर पर डे वीडियो आ जाती है, बहुत मुश्किल हो जाता है ना एक ही चैप्टर की वीडियोस बार बार देखना। आज इसको क्या करते हैं बेटा, फिनिश करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग जो है सबसे पहले मोलिकुलर मास देखेंगे और उसके बाद जो है मूल कॉन्सेप्ट जो है देखकर इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। मोलिकुलर मास क्या होता है? सबसे पहले चीज तो आप ये वाली डेफिनेशन देखो मोलिकुलर मास की, ये तो लोअर में डेफिनेशन लिखी हुई है, इसको जरा देखो। आप क्या लिखा हुआ है? मोलिकुलर मास ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज सम ऑफ द मासेस ऑफ ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। भाई मोलिकुलर मास का मतलब ये होता है कि एक कंपाउंड के अंदर टोटल जितने एटम्स है ना, उस एटम का जो मास का सम है वही उस मॉलिक्यूल का मास हो जाएगा। आ रहा है ना क्या बोल रहा हूं? जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं, सबसे पहले तो स्क्रीनशॉट लो, नोट करो। 1 2 3 4 5 ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है, अब आप देखो जरा क्या लिखा हुआ है। ये डेफिनेशन देखो, मोलिकुलर मास ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द मासेस ऑफ ऑल द एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड जो प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। इसका मतलब क्या है जरा वो समझा देता हूं, फिर ऊपर वाली लाइन का मतलब आपको समझाता हूं। बेटा कुछ भी नहीं है यार, बड़ा इजी है। देखो मैंने आपको लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, लास्ट क्लास में सपोज ये कैल्शियम कार्बोनेट है, ये पूरा एक कंपाउंड है ना, और सिर्फ ये अकेला एक मॉलिक्यूल होगा, तो इस मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स प्रेजेंट है ना, उन सबका जो मासेस का सम है वही क्या हो जाएगा? आपका एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास। अब इसमें कितने कितने एटम्स हैं? एक एटम कैल्शियम का है और मैंने कैल्शियम का आपको मोलिकुलर मास लिखवा रखा है, कॉपी से पीछे देखो एक बार कितना होगा उसका 40, प्लस कार्बन का कितना होगा? एक कार्बन का 12, प्लस ऑक्सीजन का कितना होगा? एक ऑक्सीजन का 16 इंटू 3 कितना आ जाएगा? 48, और एक टोटल करोगे तो आपका आ जाएगा 100 ग्राम। कितना आ जाएगा? 100 ग्राम। क्या दिक्कत है? अरे भाई मैं ये बोल रहा हूँ कि जो एक एटम के, एक कंपाउंड के अंदर जितने भी एटम्स हैं उन सबके मासेस का जो सम हो जाएगा वही आपका क्या हो जाएगा? मोलिकुलर मास। अगर किसी को मेरी लैंग्वेज समझ में नहीं आई, किसी को हिंदी समझ में नहीं आती, तो अंग्रेजी में भी लिखा हुआ है यहाँ पे, ये चीज पढ़ लो एक बार। ये लिखा हुआ है मोलिकुलर मास इज ऑब्टेन्ड, कैसे निकालेंगे इसको? इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट विद द नंबर ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल्स। यहाँ अप्लाई करते हैं, इस चीज को यहाँ समझाता हूँ। देखो क्या लिखा हुआ है, जो एक नंबर ऑफ जो एटम्स हैं उसको मल्टीप्लाई करेंगे उसके एटॉमिक मास से। यहाँ पर कितने ऑक्सीजन के एटम्स हैं? इस कंपाउंड में 3 ऑक्सीजन है, एक कार्बन है और एक कैल्शियम है। नजर आ रहा है क्या? बोलो। 3 ऑक्सीजन है, एक कार्बन और एक कैल्शियम है। तो 3 ऑक्सीजन में क्या करूंगा? सबसे पहले एक ऑक्सीजन का जो एटॉमिक का एक ऑक्सीजन की जो एटम का मास होगा उसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। वही लिखा हुआ है तो यहाँ पर कैसे ऑब्टेन करते हैं इसको? मल्टीप्लाइंग द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, मल्टीप्लाइंग the atomic mass of an element with the number of atoms in the molecule। कितने एटम्स है? 3। 16 कितना हो जाएगा? ऑक्सीजन का कितना आ जाएगा? 48 molecule, then adding the mass of all the elements in the molecule। ऑक्सीजन का 16 प्लस कार्बन का 12 प्लस कैल्शियम का 40, सबके मासेस का सम करने के बाद जो मास जो आता है ओवरऑल मास, उसको बोलूंगा मैं मोलिकुलर मास। मेरे ख्याल से क्लियर होगा। बोलो नहीं आया क्या? एक दो एग्जांपल से और जो आपको सिखा देता हूं कि कैसे निकालना है, कोई दिक्कत नहीं बेटा। ठीक है, हम धीरे धीरे सीख रहे हैं, एक दिन में तो आप लोग आइंस्टाइन बन भी जाओगे। ठीक है, धीरे धीरे आपको जो है चांद पे ले जाएंगे। ठीक, सुना है कि चांद के प्लॉट लिखना स्टार्ट हो गए। ठीक है, तो देखो चलो चांद पे चलते हैं हम लोग। कुछ कंपाउंड्स के मोलिकुलर मास निकालते हैं। C12 H22O11, जो चीनी खाते हो ना तुम लोग चाय में डाल डाल के, या तो रसगुल्ले की चाशनी से तुम चीनी बनाते हो, उस चीनी का फॉर्मूला ही है। तो चाइना वाली चीनी नहीं है, चीनी। ठीक है, चीनी बोले तो शुगर।
ठीक है। अच्छा, इनके निकालूंगा मैं, आप एक बार प्रैक्टिस करें, फिर मैं आपको निकालना सिखाता हूँ कैसे निकालेंगे। एक इसका देखो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसको बोलता हूँ एसीटोन। जो लड़कियां नेल पॉलिश लगाती है ना, तो नेल पॉलिश ज्यादा लग जाती है तो हटाने के लिए नेल पॉलिश रिमूवर वही होता है एसीटोन। लड़के तो नहीं लगाते ना मेरे ख्याल से, ऐसे काम नहीं करने बेटा, ठीक है। तो ये नेल पॉलिश रिमूवर है। और देखो मैं कुछ अलग अलग चीजें लिखता हूँ, शायद आपको मजा आएगा, मतलब अलग अलग कंपाउंड्स के मोलिकुलर मास हम लोग निकालेंगे। एक देखो ये रहा, एक ये रहा, जो केक वगैरह बनाते हो ना, बर्थडे किसी का आने वाला होगा अभी, जिसका बर्थडे आने वाला है, विश मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे बेटा इन एडवांस। तुम बर्थडे में जो है ये चीज यूज करोगे केक के अंदर। अगर केक के अंदर इसको डालोगे ना तो केक फूल जाता है, जिस तरह तुम्हारा मुंह फूल जाता है ना अगर तुम्हें अच्छा खाना ना मिले तो इसको डालने से केक फूल जाता है, ठीक है। तो ये बेकिंग सोडा है, बेकिंग पाउडर, सॉरी बेकिंग पाउडर जो लोग डालते हैं केक के अंदर इन ऑर्डर टू स्वेल द केक, ठीक है। बेकरी इंडस्ट्री में बहुत यूज होता है इसका मोलिकुलर मास निकालेंगे, ठीक है। और कंपाउंड बताओ जो यूज होते हैं। एक देखो ये यूज होगा, ठीक है, इसको देख लो। चाहे लड़कियां हो चाहे लड़के हो, चाहे बूढ़े हो चाहे जवान हो, सारे लोग इसको लगाते हैं अपने कपड़ों में। इसको बोलते हैं परफ्यूम, लगाते हैं ना परफ्यूम, ये परफ्यूम का फॉर्मूला है, एस्टर होता है, बड़ा ही खूबसूरत फ्रूटी स्मेल होता है। 10th क्लास में आओगे तो आपको सुनाएंगे, इसको लैब में दिया जाता है, ठीक है। परफ्यूम बनाना आता है हम ठीक है, आपके सर को डोंट वरी, सिखाएंगे आप लोगों को, खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। परफ्यूम, इन सब के मोलिकुलर मास जो है वो निकाल के बताओ मुझे एक बार। चलो स्टार्ट करो, बताओ पीछे, मैं करूँ स्टार्ट। चलो देखो कैसे निकालेंगे बेटा मोलिकुलर मास सबके। देखो बेटा एक कार्बन का कितना होता है 12, कितने कार्बन है 12, प्लस हाइड्रोजन कितना होगा, एक हाइड्रोजन का 1, कितने हाइड्रोजन है 22, फिर प्लस ऑक्सीजन कितना होता है ऑक्सीजन का 16, कितने ऑक्सीजन है 11। इन सबको अगर आप सम करो, माइंड में करो, आंसर कितना आ जाएगा 342 ग्राम। कैलकुलेशंस आपकी ऐसी होनी चाहिए, सुपर फास्ट कैलकुलेशन होनी चाहिए, ठीक है। अरे बोलो भाई 342 ग्राम करके देख लेना, अगर एरर होगा तो बता देना, वैसे एरर होगा नहीं, मेरे कैलकुलेशन में होता नहीं है, ठीक है। आप तो ओके कुछ नहीं। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट बताओ बेटा इसका बताओ मोलिकुलर मास कितना होगा, बताओ भाई। कार्बन कितना होता है 12, ये डबल बॉन्ड देखे कंफ्यूज नहीं होना है, बॉन्ड से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ एटम का मास जो है वो उनको ऐड करना है, सब एटम का मास प्लस एक हाइड्रोजन का एक होता है तो 3 हाइड्रोजन का 3, कार्बन फिर से आ गया कार्बन 12, फिर प्लस फिर से आ गया ऑक्सीजन 16, अरे ऑक्सीजन है 16 दिख रहा है, उसके बाद फिर प्लस करेंगे, देखो यहाँ से चल रहा आराम से सीधे सीधा, फिर कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन कितना होगा, एक हाइड्रोजन का एक तो 3 का 3, और इनटू 3 ऐड करो, जल्दी से ऐड करो, कितना आएगा, अरे 12 12 कितना होता है 24, 24 और 12 36, 36 और 4 36 और 6 कितने होते हैं आपके, बोलो भाई 36 और 6 कितने होते हैं 42, 42 और 16 कितना होगा, हाँ 58, कितना आ जाएगा 58 ग्राम, ठीक है। अब यार इन दोनों को तुम्हें थोड़ा तो शर्म करो, खुद निकालो इन दोनों का होमवर्क है, ये होमवर्क है, इन दोनों का जो है एटॉमिक मास निकालकर जब मैं आऊं तो आप मुझे बताएंगे क्लासेस में, ठीक है। तो ये एटॉमिक मास के बारे में हम लोग डिस्कस किया, तो मोलिकुलर मास के बारे में। अब जरा जो है इस चैप्टर के लास्ट आर्टिकल में आ जाते हैं, और वो आपका है मोल कॉन्सेप्ट। फटाफट करेंगे हम लोग मोल कॉन्सेप्ट। पहली चीज ये है कि क्या होता है मोल कॉन्सेप्ट। बेटा 11th क्लास में आएगा, 9th में जितना है उतना मैं आपको जो है यहाँ पर समझा देता हूँ। मोल कॉन्सेप्ट one of the very tough part of the chemistry as and very important part also, but 11th में 9th पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, जितना है उतना देखो एक बार।
मोल वर्ड जो है उसका मतलब समझना। आपकी मॉम ने आपको बोला जाओ मार्केट जाओ और 1 दर्जन केले लेके आओ, क्या करोगे आप? 12 केले लेके आ जाओगे। आपके भाई ने आपको बोला मार्केट जाओ और 1 पेयर ऑफ शूज लेके आओ, कितने शूज लेके आओगे? 2। 1 पेयर में 2 आते हैं ना। भाई आपके पिताजी ने आपसे बोला मार्केट जाओ और 1 केजी पेन लेके आओ। सपोज पेन का वेट आपको पता है 1 ग्राम, तो कितने पेन लेके आओगे? कितने लेके आओगे? इसमें तो काउंट कर रहे हो क्या? पता नहीं है ये? अरे 1000 नहीं लेके आओगे क्या बेटा? 1 केजी पेन लाने को बोला और 1 पेन का वेट 1 ग्राम है, तो 1 ग्राम 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं? 1000। इसमें भी सोच रहे हो आप लोग 1000 पेन लेके आ जाओगे। अब मैंने तुमसे बोला जब मार्केट जाओ और 1 केजी इलेक्ट्रॉन लेके आओ, तुम मार्केट शॉपकीपर से बोलोगे भैया सर ने कहा है कि 1 केजी इलेक्ट्रॉन देना। बोले हमारी दुकान में नहीं मिलता, अगले दुकान पे जाओ। भैया 1 केजी इलेक्ट्रॉन देना। बोले इलेक्ट्रॉन? ये कौन सी सब्जी है? ये कौन सी दाल है? आप किसी से बोलोगे 1 केजी इलेक्ट्रॉन देना, या 1 इलेक्ट्रॉन देना भैया, 10 इलेक्ट्रॉन देना? कभी नहीं। वो बोलेगा बेवकूफ, तुमने मोल कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा क्या? तो मोल कॉन्सेप्ट से भी सीखते हैं भैया ऐसी चीजें जिनको हम देख सकते हैं। चौक को हम लोग देख सकते हैं, तो इसका हम लोग वजन वेट भी जो है वो मेजर कर सकते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जो हम लोग जो है डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। 1 दर्जन के अंदर जिस तरह से जो है आपने बोला 12 केले होते हैं, 1 केजी के अंदर जो है 1000 ग्राम होते हैं। यानी ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनको हम लोग देख सकते हैं, तो जिनको देख सकते हैं तो उनको मेजर भी कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉन है, क्या उसको आप देख सकते हो? मैं देख सकता हूं? कोई नहीं देख सकता। बोलो। प्रोटॉन है, उसको कोई देख सकता है? नहीं देख सकता। न्यूट्रॉन है, उसको कोई देख सकता है? नहीं देख सकता। एटम है, उसको कोई देख सकता है? नहीं देख सकता। मॉलिक्यूल है, उसको कोई देख सकता है? नहीं देख सकता। ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जो कि बहुत ही छोटी होती है, जिनको कोई देख नहीं सकता, उनके लिए फिर उनके मेजरमेंट्स के लिए जो है हम लोग कौन सी यूनिट यूज करते हैं? दर्जन कभी उसके लिए यूज नहीं होगा आपके इलेक्ट्रॉन के। 1 दर्जन इलेक्ट्रॉन ले आओ, 1 केजी इलेक्ट्रॉन ले आओ, आपको जो है 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले आओ, ऐसा नहीं। इनके लिए नई फिजिकल क्वांटिटीज होती है, इनके मेजरमेंट्स के लिए, इनकी अमाउंट को वे करने के लिए एक नई क्वांटिटी होती है, उसी क्वांटिटी को हम बोलते हैं मोल। भैया पहली बात तो ये पता नहीं होता मोल है क्या। लोग याद करते हैं मोल बराबर वेट इन ग्राम और ग्राम मोलिकुलर मास। आपको पता होना चाहिए मोल इज अ फिजिकल क्वांटिटी व्हिच इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द क्वांटिटी ऑफ सबएटॉमिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इसके बारे में मैं 1 घंटा पूरा लेक्चर दे सकता हूँ, ये कैसे आया, कैसे डिटरमाइन हुआ, बट वो सब आपका आउट ऑफ सिलेबस है, आपको कोई मतलब नहीं उस चीज से। आपके सिलेबस में जितना है उतना मैं आपको पढ़ा देता हूँ। फिलहाल मैंने आपको समझाया कि मोल क्या होती है। मोल एक काउंटिंग यूनिट है जो कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उनको काउंट करने के रूप में काम आती है। एक मोल, जिस तरह से बोलते हो कि 1 दर्जन में 12 जो है ऑब्जेक्ट्स होते हैं, 1 पेयर में 2 ऑब्जेक्ट्स होंगे, इसी तरह मोल की वैल्यू भी फिक्स है। पर ध्यान रखना फिर मोल ऐसे नहीं बोलो कि 1 मोल जो है केले ले आओ, या 1 मोल जो है अंडे ले आओ, 1 मोल संतरे ले आओ, 1 मोल कुछ भी ले आओ, क्योंकि 1 मोल बहुत बड़ा नंबर है। कितना होता है? ऐसा बोला जाता है कि 1 मोल बराबर जो होता है वो होता है 6.023 into 10⁻23। इतना 6.023 into 10⁻23, इतने सारे ऑब्जेक्ट्स मिलकर 1 मोल बनाएंगे। अब बहुत ही छोटे पार्टिकल जो होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनके लिए जो है स्पेशली यही यूनिट जो है मैं यूज करता हूं काउंटिंग के लिए।